Hello everyone, welcome back to ASMC Maths classes. In this video, we are going to continue with our permutation and combination JEE Main 2021 questions. Okay, and we are going to provide you best explanation as always. So this is the very first question. It says the number of 3-digit even numbers formed by the digit 0, 1, 3, 4, 6, 7 if repetition of digits is not allowed. So 3-digit के नंबर अपने को बनाने हैं जहाँ पे इवन भी होना चाहिए, तो 0 से एंड हो सकता है सबसे पहले तो ये नंबर. So in this way, the ones place can be filled with 0 in one way. And now remaining 5 digits you have for the unit place. Okay. And 0 यहाँ fill हो गया. अब यहाँ पे obviously 0 नहीं आएगा, तो 5 digits आपके पास available out of these 6 digits. And remaining 4 are available for tens place. So these are the 20 ways in which you can make 3-digit numbers ending with 0. Okay. Next is you can end up the unit place with either 4 or 6. These are 2 digits. And one of them can be chosen for the unit place in 2 ways, and the remaining places, like first of all hundreds place, 0 is not allowed over there. And if 0 is not allowed over there, how many digits are available except the units place digit as well? 4 digits are available. Okay. And for the tens place, you have again 1 digit has been filled in the unit place, and 1 digit हम 100 place के लिए भी ले चुके हैं, तो अब 4 ही बचे फिर से. तो यहाँ पे आंसर आया 32. तो 32 प्लस 20 कर लेंगे हम, टोटल हमारा आ जाएगा इसका आंसर 52. सो द आंसर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज 52. ओके, आई होप ये क्लियर है सबको. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड. अगर सीधा और उल्टा एक ही तरीके से पढ़ा जाए तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 285582 इज 6 डिजिट पैलिंड्रोम. जैसे इसमें 285 है, पीछे से भी 285 है, और फिर आगे सेम ही पढ़ा जाएगा 285582, चाहे आगे से चाहे पीछे से पढ़ लो. द नंबर ऑफ 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स विच आर डिविजिबल बाय 55. अब भाई 55 से डिविजिबल कौन से होते हैं? जो 5 से, और हमारे पास किस किस से डिविजिबल हो? एक तो 5 से डिविजिबल हो एज वेल एज 11 से भी डिविजिबल हो. अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले 6 डिजिट के नंबर सोचें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिजिट में हमारे पास एंड 5 से करना पड़ेगा हमें, अगर 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए. अब पैलिंड्रोम भी होना चाहिए, तो जहां से एंड होता है उसी से ही शुरू होगा, ये 5 आ जाएगा. अब बीच में, अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी भी अगर हमें साथ साथ लगाना है, तो 11 के लिए क्या होता है, जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम होता है, उनका डिफरेंस वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए. वो तो तभी पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे x रखो, यहाँ कोई y, और यहाँ y और यहाँ x. इससे हम पैलिंड्रोम भी क्रिएट कर पाएंगे, एज वेल एज हम इजीली देख पा रहे हैं 5 प्लस वाई प्लस एक्स, और इधर से भी x प्लस वाई प्लस 5 सेम सम दे रहे हैं, जिनका डिफरेंस 0 आएगा और वो 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा. अब आपको यहाँ x को चूज करने के कितने वेज हैं? 10. और y को चूज करने के भी कितने वेज हैं? 10. क्योंकि आप कोई भी डिजिट रख सकते हैं, यहाँ पे रेपिटेशन है नहीं है ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया. तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा. 100 वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप ये आप सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज we are seeing is question number 3. The number of 6, see this is 6 letter words with or without meaning formed using all the letters of the word vowels so that all consonants never come together. अब यहाँ consonants क्या है? V, W, L, S. 4 consonants हैं हमारे पास, 2 vowel है O and E. ओके, तो टोटल 6 अल्फाबेट्स हो गए हैं यहाँ पे. तो ये कॉन्सोनेंट्स को अगर हम इकट्ठा रख लें, ठीक है, तो कितनी परमुटेशन बनी हमारे पास? 3 ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 एंड 3. तो यहाँ परमुटेशन बनी 3 फैक्टोरियल इनटू कॉन्सोनेंट आपस में परम्यूट करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में. और ओवरऑल टोटल परमुटेशन हमारे पास थी 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से जब ये इकट्ठे हैं उनको माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें वोवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे. तो ये रिक्वायर्ड आंसर है. So this is 720 minus 6 into 1, 6 into 24, yeah. तो दिस इज 144. आंसर आ जाएगा 576. इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों 576. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, दैट इज ऑल द अरेंजमेंट्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्मर आर रिटन एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड दैट हैज 2 आर अपीयरिंग टुगेदर. उनको नहीं लेना है जिसमें 2 आर इकट्ठे आएंगे.
द अरेंजमेंट्स आर लिस्टेड सीरियली इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एज इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के क्वेश्चन ऐसे हमने एनसीईआरटी में भी कई बार देखे हैं, अगेन वाला क्वेश्चन भी बच्चों को याद होगा। देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड फार्मर इन द लिस्ट, तो फार्मर का सीरियल नंबर इस लिस्ट में क्या आएगा? दो आर इकट्ठे नहीं आने चाहिए। सबसे पहले हम इन्हें अल्फाबेटिकली लगाएंगे। ए, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, एम, ई के बाद एफ आएगा ऑब्वियसली, एम, फिर आर, आर। ऑलराइट, तो हमें दो आर इकट्ठे नहीं चाहिए जो ए से शुरू होने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि डिक्शनरी वाइज सबसे पहले ए से देखेंगे। तो ए से शुरू होने वाली परमुटेशंस में हमारे पास यहाँ 5 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो उनमें से टोटल परमुटेशंस कितनी बनी है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो आ रहे हैं वहां पे, और माइनस हम वो कर देंगे, मतलब ये तो टोटल परमुटेशन होगी, इसमें से हमें वो माइनस कर देने जब दो आर इकट्ठे हैं, ताकि दो आर इकट्ठे नहीं है वाला कंसेप्ट लग जाए। अब ये दो आर अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये चार्ट हमारे पास अल्फाबेट की तरह ट्रीट होगा, तो -4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट इसी तरह हम ए को आगे रख लेंगे, फिर ई को आगे रख के ए, ई की जगह पे आ जाएगा एफ, एम, आर, आर। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू द केस नंबर 1, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा वहां की तरफ। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास ई भी आ गया, अब नेक्स्ट एफ है वहां पे, यहाँ पे हमें देखना होगा एफ ए, और एफ की जगह ई ने एफ को इंटरचेंज करा है, ई, एम, आर, आर। अब हम देख पा रहे हैं कि एफ ए जो है वो फार्मर में भी दिखता है, तो ये तो फिक्स हो गया। अब हमें ई से देखना होगा कि कितने परमुटेशंस नेक्स्ट जनरेट होंगे। ई के आगे हमारे पास ये एफ, ए, ई, एम, दो आर हैं उसके बाद, ठीक है ना, 3 आर नहीं है ऑब्वियसली। तो तीन तीन अल्फाबेट है, तीन अल्फाबेट का 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दो आर के कारण, और माइनस अगर वो दो आर को हम इकट्ठा मान ले तो वो कितना आ जाएगा? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और एक एम आ जाएगा, तो उनका परमुटेशन सिर्फ 2 फैक्टोरियल रह जाए। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे ई को भी लगा लिया, एफ ए, फार्मर में तो आर आता है ना, तो अब हम ई की जगह पे एम को लेके आएंगे, एफ ए एम, ई, आर, आर। ओके बच्चों। तो एफ ए एम में एम से शुरू होने वाली कितनी परमुटेशन बनेगी? सिमिलर पैटर्न से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बनेगी। अब इससे नेक्स्ट हम केसेस जो है यहाँ ऊपर बना लेते हैं। एफ ए एम, अब एम ने ई की जगह ली थी, अब ये तो हो गया, ई भी आ चुका है, अब आर आएगा इसकी जगह, एफ ए आर। अब वो देख पा रहे हैं हम फार्मर में भी एफ ए आर तक है, एफ ए आर, ई, एम आर। एफ ए आर यानी कि फिक्स है। अब ई से शुरू होने वाले कितने हैं? दो एम आर वाले परमुटेशन, एम और आर के, एक एम आर और एक आर एम, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, और लास्ट हमारा आ जाएगा एफ ए आर। अब ई की जगह एम आ जाएगा और एम की जगह ई आ जाएगा, फार्मर, जो कि एक ही आंसर है। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमारा जो सबसे पहला आंसर आया दैट इज 120 अपॉन 260 माइनस 24, 36। नेक्स्ट इज अगेन 36, we just add them up, this is 72, and next is 3 minus 1 which is 1, again 1, and again 2, and again 1। इन सबको अगर हम एड अप करें तो हमारा आंसर आता है 77। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 77 इस क्वेश्चन का आंसर था। इसको आप जरूर एक बार आराम से बेशक दोबारा रिपीट करके देखें, इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट करा है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, डिक्शनरी वाइज हमने एक एक करके मतलब उसको कैलकुलेट करा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 77 है। आई होप ये भी बच्चों को इजी लगा होगा। ओवरऑल अगर इस हम सीरीज के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन से दिस वाज फेयरली एंड इजी वन, एंड सेकंड पैलिड्रोम, हाँ ये बच्चों को कुछ मीडियम टू मतलब मीडियम लगा होगा, मीडियम कैटेगरी, नॉट एवरीवन कुड हैव डन और ग्रास्प इट इजीली। एंड थर्ड इज वोवल्स कमिंग टुगेदर, दिस वाज इजी। एंड फार्मर वाला ये मीडियम होता है उन बच्चों के लिए जिनको रैंक और डिक्शनरी की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सीरीज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम ऐसे और भी चैप्टर्स की जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। टिल देन keep on revising all your concepts, and yeah, we will bring more and more such good question to you. Thank you.